तो गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। तो कल हम लोगों ने देखा हुआ था होम टैब में कुछ कुछ स्टार्ट किया हुआ था। तो किन्हीं को भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। किन्हीं को पूछना है कुछ? सब समझ गए? आज सारे लोग प्रैक्टिकल करके देखे थे? देखिए, अगर नहीं किए होंगे तो अभी हम प्रैक्टिकल करवाएंगे। अब पूछेंगे कट पेस्ट कैसे करते हैं। सबको आता है? अरे बहुत बढ़िया। आगे बढ़ा जाए तो चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। किन्हीं को भी कहीं पर भी डाउट रहेगा तो तुरंत पूछिएगा, बेधड़क। डरना नहीं है, केवल मैं दिखता खतरनाक हूँ, ऐसे हम नॉर्मली इंसान हैं। आपका इधर है फॉर्मेट पेंटर, इसको बाद में देखेंगे। और ये वाला देखते हैं, ये आपका क्या है? ये है आपका चेंज केस। नॉर्मली ये क्या चीज़ है देखिए, तो मैं इसको थोड़े के ऊपर अप्लाई करता हूँ। अच्छा, सेलेक्ट करने के लिए एक थोड़ा सा बता देते हैं। कल मैंने बताया था इसके, अगर मान लीजिए पैराग्राफ को मेरे को सेलेक्ट करना रहेगा तो क्या करते हैं उसके लिए, उसको एक ऑप्शन बताए थे ड्रैग करके करने के लिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो होता है, आप 3 बार क्लिक करोगे। एक वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए कितना बार क्लिक करते थे? 2 बार। लेकिन अगर एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करना रहेगा तो हम लोग 3 बार क्लिक करेंगे। 1 2 3, देखिए पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। फिर नीचे में भी 1 2 3, देखिए पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। काउंट नहीं करना है, क्लिक करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पीसी के पास बैठ गए हैं और फिर बोल रहे हैं 1 2 3। ये क्या बज रहा था जी? किसी का फोन बज रहा था क्या? नहीं, उधर। अच्छा, चलिए आगे आते हैं। 3 बार क्लिक करना है तो क्या हो जाएगा, वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में यदि आप एक लाइन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आप नॉर्मली ड्रैग करके ये कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा गधा मजदूरी है, हम लोग स्मार्ट वर्क करेंगे। उसके लिए आप लेफ्ट साइड देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है आपको माउस पॉइंटर, इधर लेके आ जाएंगे। देखिए जैसे ही इधर लेके आएंगे वो थोड़ा सा चेंज हो गया, वहाँ पे आप क्लिक करो तो क्या होगा, वो लाइन सेलेक्ट हो जाएगा। फिर इधर करना है तो ये लाइन सेलेक्ट हो जाएगा। और हमको 2-3 लाइन एक ही बार में सेलेक्ट करना रहेगा तो कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करेंगे? हम आप ही लोग से पूछ रहे हैं। शॉर्टकट की क्या था? एक से ज़्यादा जब भी हम लोग को सेलेक्ट करना होता है तो आई थिंक कल बताए थे, हमको लग रहा है। याद नहीं है सर, फिर से बता दीजिए। देखिए, मैं इसी के लिए शुरू में बोला कि कहीं पे डाउट है तो पूछिए। शॉर्टकट की क्या था? CTRL मीन्स कंट्रोल। कंट्रोल को प्रेस किए रहेंगे। उसके बाद कल बताए थे ना, जब आपको कुछ ज़्यादा सेलेक्ट करना होता है तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल की का यूज़ करते हैं। उसमें मैंने बताया था एक वर्ड को जब सेलेक्ट कर रहे हैं फिर दूसरा को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल प्रेस करेंगे, उसके बाद डबल क्लिक करते जाएंगे, ठीक है। तो ये था सेलेक्ट करने का तरीका। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये चेंज केस में क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले तो सेलेक्ट करेंगे हम लोग और यहाँ पे आएंगे। सबसे ये देखिए, ये स्मॉल लेटर में सारे चीज़ लिखा हुआ है या फिर कैपिटल में? स्मॉल में लिखा हुआ है। लेकिन आपका जो मेन बॉस रहेगा जिसके अंडर में काम कीजिएगा या फिर फ्यूचर में आपको ऐसा काम पड़ गया, ये स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है लेकिन हमको इसको कैपिटल में लिखने का था, तो फिर तो जो गधा मजदूरी वाला है वो इंसान क्या करेगा, फिर से टाइप करेगा वो बड़ा लेटर में। लेकिन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देता है कि आप उसको चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली इसको सेलेक्ट कीजिए और चेंज केस वाले ऑप्शन पे आइए यहाँ पे, और क्या करेंगे हम लोग, अपर केस में क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे सारा का सारा आपका स्मॉल में होगा या कैपिटल में? कैपिटल में आ जाएगा, ठीक ना। फिर से इसको सेलेक्ट करते हैं और क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे आएंगे और ये वाला ऑप्शन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटलाइज ईच वर्ड, मीन्स कि हर एक वर्ड का पहला लेटर जो होता है उसको क्या कर देगा, कैपिटल करेगा, बाकी बात को बड़ा रखेगा। समझ गए? ओके। नेक्स्ट है लोअर, मीन्स कि लोअर केस में सारा का सारा को आपको स्मॉल कर देगा। ये नियम कानून को भी नहीं मानता है इंसान लोग के जैसे। कैसे? देखिए, नियम क्या कहता है कि पैराग्राफ का जो पहला आपका ये होता है लेटर होता है वो क्या होना चाहिए,
कैपिटल होना चाहिए, या फिर जब फुल स्टॉप के पहले ये आपका कैपिटल में होता है, ठीक है। बट यहाँ पे वो उसको भी फॉलो नहीं करा क्योंकि हमने लोअर केस कर दिया सारा का सारा। लेकिन उसी के बदले में यदि आप सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे आओगे और सेंटेंस केस में क्लिक करो तो क्या होगा, पैराग्राफ आपका जो पहला आपका रहेगा उसको क्या करेगा, कैपिटल में रखेगा। या फिर फुल स्टॉप के बाद जो पहला लेटर आता है उसको क्या करते हैं, कैपिटल में रखते हैं, तो कैपिटल में कर देगा। और कुछ छूटा हुआ है, ये टुगल केस करके दिया हुआ है कुछ, ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा ही अटपटा है। ये किस टाइप का है, ये क्या करेगा, पहला वाला को स्मॉल में रखेगा, ठीक है, बाकी बात को आपका कैपिटल कर देगा। जैसे कि यहाँ क्लिक करेंगे, कुछ चेंज हुआ कि नहीं, हमको तो दिख ही नहीं रहा है जी, हमको लग रहा है दूरदृष्टि दोष हो गया। और एक बार देखते हैं, ये थोड़ा उल्टा पुल्टा है, पहला वाला को छोटा कर देगा, बाकी बात को बड़ा में रखेगा। यहाँ पे देखिए कैसे कैसे दिख रहा है, यहाँ पे देखिए पैराग्राफ का ये वाला जो पहला वाला है उसको क्या किया है, छोटा रखा है, बाकी बात को बड़ा रखा हुआ है। यहाँ पे भी देखिए पहला जो आपका लेटर है फुल स्टॉप के बाद उसको छोटा कर दिया है, बाकी बात को बड़ा रखा है, ठीक है। तो ये उस चीज़ के लिए यूज़ होता है, इसको तो यूज़ नहीं करते हम लोग। यहाँ से किसी को डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते फिर बोल्ड करने के लिए। अच्छा, एक दो और क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग से, देखते हैं कोई बता पाते हैं कि नहीं। जो बता पाएंगे कल खर्चा करेंगे, सबके लिए समोसा लेके आएंगे। ओके, देखिए नियम यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। कॉपी में आप लोग देखे होंगे, इधर में लाइन रहता है, इधर में साइड में इधर लाइन रहता है ना रेड कलर का, इधर हम लोग नहीं लिखते हैं, है कि नहीं। और यहाँ पे भी ऊपर में भी लाइन रहता है, ऊपर में भी हम लोग नहीं लिखते हैं। तो वैसे यहाँ पे भी रहता है, ये वाला जो यहाँ तक दिखाई दे रहा है, इधर में नियम रहता है कि इधर में नहीं आएगा वो, आप कुछ भी कर लीजिए उधर में नहीं आएगा, उसका अलग सेटिंग होता है, उसको बाद में देखेंगे। और यहाँ से भी ऊपर में वो उधर नहीं जाएगा, ठीक है। तो अभी ये ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन हमको वहाँ पे एक हेडिंग देने का था ऊपर में, इसका जो कुछ लिख रहे हैं उसका कुछ तो हेडिंग देंगे। तो कैसे देंगे हेडिंग, कोई बताएंगे? क्योंकि ये ऊपर जाएगा ही नहीं, इधर करेंगे तो वो हेडर वाला सेक्शन हो जाता है, फिर गड़बड़ हो जाएगा। कैसे बनाएंगे बताइए आप लोग? नहीं पता है, इसी के लिए तो आए हैं सर, सीखने के लिए। चलिए, आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपको प्रेस करना है, एंटर प्रेस करना है। एंटर जैसे प्रेस करोगे वो नीचे आएगा, फिर से एंटर प्रेस करेंगे वो नीचे आएगा। तो ऊपर में अभी स्पेस बन गया है, तो अभी आप यहाँ पे हेडिंग दे सकते हो, लाइक द कंप्यूटर। अच्छा, स्पेलिंग इधर चला गया, कंप्यूटर, ठीक है, ये आ गया। और एक चीज़ यहाँ पे आप लोग को कैप्स लॉक मिलेगा कीबोर्ड में, इधर दिखे सारे लोग, कीबोर्ड में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे कैप्स लॉक है। इसका क्या काम है, किसी को पता है? नहीं पता है। अगर ये इसको प्रेस करेंगे, ये लाइट जल रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला लाइट जल रहा है, इसका मतलब है आप टाइप करोगे तो बड़ा लेटर में लिखा आएगा, ठीक है, बड़ा लेटर में लिखा रहा है। और जैसे ये जो कैप्स लॉक है इसको अगर ऑफ कर देंगे तो ये लाइट यहाँ से चला जाएगा, तो अभी क्या होगा, स्मॉल लेटर में लिखा आएगा। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं, समझ गए? ओके, इसको मिटाने का रहेगा तो क्या करते हैं, बैक स्पेस प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, ठीक है। जैसे कि मिटाने का रहेगा तो बैक स्पेस प्रेस कीजिए, वो मिटते जाएगा। ओके, चलिए वापस आते हैं। ये अंडरलाइन वाला बता रहे थे, ऊपर में हमने हेडिंग दिया हुआ है, अब इसको हमको क्या करने का है, अंडरलाइन देने का है। तो मैं यू वाले पे आऊँगा और अंडरलाइन दे सकते हैं। आप चाहो तो अंडरलाइन आप चेंज भी कर सकते हो, इसमें नॉर्मली क्लिक करेंगे तो नॉर्मल सा अंडरलाइन है। और आप चाहते हो थोड़ा चेंज करने, थोड़ा स्टाइल वाला अंडरलाइन है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे वैरायटी दिया हुआ है, इसमें उसको कलर भी दिया हुआ है, जैसे कि आपको चाहिए जिगजैग टाइप का दिया हुआ है। इसको साइज इंक्रीज कर लेते हैं, नहीं तो थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं हो गया, और थोड़ा सा करेंगे तो कंप्यूटर का बाहर आ जाएगा। तो ये अंडरलाइन इस तरह से हो गया। आप दूसरा चेंज करने का मन है तो आप दूसरा चेंज कर लीजिए यहाँ से।
ये डॉट डॉट वाला लेके आ जाइए, या फिर इधर में आपको ऐसे ब्लैक एंड वाइट वाला मज़ा नहीं आ रहा है तो कलरफुल, थोड़ा लाइट में जैसा कलरफुल है वैसे ही यहाँ भी कलर डालिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, बहुत बढ़िया। आगे आते हैं, नेक्स्ट है ये तो स्ट्राइक थ्रो है, इसको बाद में देखेंगे। ये सुपर स्क्रिप्ट, उसके बगल में है सबस्क्रिप्ट है, दोनों का क्या काम है देखते हैं। सुपर स्क्रिप्ट का हम लोग कब यूज करते हैं? जब आप स्क्वायर देते हैं कहीं पे, उस टाइम पे यूज कर रहे थे। जैसे कि मेरे को लिखने का था 5 का स्क्वायर, इधर 2 देने का था। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद क्या करूंगा, इधर में सुपर स्क्रिप्ट में क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो उसको क्या कर देगा, उसमें वो ऐड कर देगा। समझे कि नहीं समझे? अभी भी डाउट लग रहा है कि नहीं? डाउट नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद और एक चीज, जैसे कि आप लिखते हो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो ऊपर में वो लिखाता है ना ST जो होता है फर्स्ट, अगर जैसे कि मैं टाइप करके बता रहा हूँ, नहीं तो ऐसे में समझ में ST नॉर्मली स्पेस देते हैं तो वो ऑटोमेटिक वैसे चला जाता है, बट अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि आप लिखना क्या चाह रहे हो, लेकिन बाद में जब आप लिखिएगा इधर में तो ऑटोमेटिक वो कैच कर जाता है। आप इंटर प्रेस करोगे, स्पेस दोगे तो वो ऊपर में चला जाता है। अगर नहीं जाएगा तो क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको ऐसे सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ सुपर स्क्रिप्ट। अच्छा, इसमें गड़बड़ एक क्या हो गया है ना, देखिए ये वाला ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो हम जो टाइप कर रहे हैं वो सुपर स्क्रिप्ट में ही है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले तो हमको नॉर्मल करना होगा। कैसे करेंगे, इसको हटाइए यहाँ से, अब लिखिए जैसे कि 1 और ST स्पेस देंगे, देखिए ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है, और अगर नहीं आएगा कभी भी, मान लीजिए कभी करने का था नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे, जिसको ऊपर लेके जाना सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे सुपर स्क्रिप्ट में। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर सेलेक्टेड रहेगा तो उसको हटा दीजिएगा, नहीं तो वो छोटा ही लिखाएगा फिर। ठीक है, क्लियर है यहाँ? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, जब नीचे में लिखने का रहता है हम लोग को, वो क्या होता है, केमिस्ट्री वगैरह सब में आप लोग फार्मूला देखे होंगे, जैसे कि H2SO और कितना होता है, 4 होता है। ओके, ये जो आपका दिया हुआ है 2 है और ये 4 है, ये कहाँ पे होता है, ये कहाँ पे रहता है, ये वाला कहाँ पे रहता है, नीचे में रहता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको सेलेक्ट करेंगे, और इसको भी सेलेक्ट करना है तो क्या प्रेस करेंगे, कौन सा की प्रेस करेंगे, अभी तुरंत बताएं, कंट्रोल की प्रेस करेंगे ना। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे में आ जाएगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा स्टाइलिश में यदि आप लिखना चाहते हैं तो ये वाला का यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमको हेडिंग्स जो है वो थोड़ा अच्छा से करने का था, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे आऊँगा। उसके बाद आपको जिस भी स्टाइल में आपको पसंद है आप उसको क्लिक कीजिए, तो क्या हो जाएगा, वो चीज़ें वहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। ये आपका टेक्स्ट इफेक्ट के लिए है। उसके बाद इसमें भी और बहुत सारा दिया हुआ है, वो आपको डिस्कवर करने का है। क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, देखिए नीचे में आउटलाइन दिया हुआ है। आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका आउटलाइन यदि आप चाहते हो थोड़ा सा कलरफुल रहे, जैसे कि मैंने दे दिया ग्रीन, तो आप देखोगे इसका आउटलाइन रहेगा वो ग्रीन में रहेगा। वैसे ही और कुछ कुछ चीज़ें हैं। शैडो वाला है, इधर साइड में खुलेगा तो इधर में जाके क्लिक करने का है, तो वो उस टाइप का शैडो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन वाला है, आप रिफ्लेक्शन वाला देना चाहते हो तो इसमें क्लिक कीजिएगा, वो अप्लाई हो जाएगा। ग्लो वाला करेंगे तो थोड़ा सा वो ज़्यादा ग्लो करेगा। इंसान लोग क्रीम पाउडर लगाता है ना, तो टेक्स्ट के लिए क्रीम पाउडर है, ये भी ग्लो करेगा। रिफ्लेक्शन वाला को देखते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे में देखिए वो दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा परछाई परछाई। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फिर नेक्स्ट ये आपका ये है क्लियर फॉर्मेटिंग है। क्लियर फॉर्मेटिंग मतलब क्या होता है, अभी मैंने जो कुछ भी यहाँ पे करा, कलर यहाँ पे डालेंगे, इसका साइज इंक्रीज करेंगे, वो एक तरह से फॉर्मेटिंग है उसके लिए।
टेक्स्ट के ऊपर में मैं सेलेक्ट करूँगा। चलिए कुछ कलर डालते हैं इसके ऊपर। उसके बाद इसका कुछ फ़ॉन्ट चेंज करेंगे हम लोग, थोड़ा स्टाइलिश हो जाए। ये हो गया। उसके बाद फिर बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कुछ भी दे दीजिए। साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है वो कर लीजिए। उसके बाद में ये लोग खेल लिया होली। अभी इसको हम लोग साबुन से धुलाई करेंगे, ठीक है। हम लोग चाह रहे कि पहले जैसा हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाए। तो सबसे पहले तो सेलेक्ट करेंगे उसको। उसके बाद ये जो साबुन जैसा दिखाई दे रहा है जिसको बोलते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग, जैसे क्लिक करेंगे ये पहले जैसा हो जाएगा नॉर्मल। समझ गए? यस सर। और उसके बाद में बैकग्राउंड को हाईलाइट करना है तो पहले सेलेक्ट करेंगे, ये वाला है आपका, इसमें क्लिक करेंगे। उसमें आपको किस टाइप का हाईलाइट चाहिए, और इधर में मेरे को दूसरा वाला चाहिए तो मैं फिर दूसरा वाला कलर ले लेता हूँ। अब मान लीजिए मैं यहाँ इसको सेलेक्ट करा। अब सर ने तो बोला एक साबुन इधर आया ही, इसको जाते हैं धुलाई कर देते हैं, नहीं धुलेगा। कोई कोई ऐसा भी कलर होता है होली में कि छूटता ही नहीं है, 5-6 दिन तक पड़े रहता है कि नहीं? हाँ, तो अगर हम लोग चाहते हैं इसको फिर से नॉर्मल करने के लिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आपने जो चीज़ जहाँ से अप्लाई किया है वो चीज़ वहीं से हटेगा। तो हम लोगों ने वहाँ से अप्लाई किया तो सबसे पहले तो इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में हम लोग आएंगे यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग करेंगे नो कलर में। नो कलर में क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो वहाँ से चला जाएगा। ठीक है? यस सर। ओके, तो यहाँ पे और क्या चीज़ छूटा हुआ है, फॉर्मेट पेंटर, जिसको हम लोग कल देखेंगे। और एक है स्ट्राइक थ्रो, इसका भी यूज़ कल देखेंगे, बट थोड़ा सा बता दे रहे हैं। हम लोग बताना चाह रहे हैं कि जो चीज़ है वो नहीं है, मतलब कि हम चाह रहे हैं कटने के लिए बीच बीच में एक लाइनिंग देना चाह रहे हैं। हम बताना चाह रहे हैं कि ये था लेकिन ये गलत था, इसको कटने का है, तो आप ऐसा करके शो कर सकते हैं। ठीक ना? इसका यूज़ रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं उसको कल में बताएंगे, क्योंकि आज हमको लग रहा है टाइम हो गया है, नहीं तो फिर प्रैक्टिकल के लिए टाइम नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकल के लिए टाइम चाहिए कि नहीं? चाहिए सर, वो तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो कैसे हो सकता। हाँ, बात तो सही बोल रहे हैं। तो उधर चला जाए। यस सर। चलिए फिर उधर बैठते हैं और 10-15 मिनट प्रैक्टिकल करते हैं।